गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की जो आपका 20 और 21 का सेशन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो आपका पेपर आएगा जिसका कोड होगा 184, इसमें जो बदला हुआ जो आपका पाठ्यक्रम है और कैसा जो नया पेपर आएगा उस पाठ्यक्रम के हिसाब से उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा। ये केवल आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट का है, तो बाकी सब्जेक्ट के धीरे धीरे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम कर देंगे। तो यहाँ पर केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं वो उनका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो उसका पाठ्यक्रम एक बार वीडियो को देख के नोट कर लें और कैसे कैसे पेपर आएगा, क्या आएगा, वो हम इस पूरे वीडियो में समझाएंगे। तो आप इसे पूरे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 आपका जो 9th का सिलेबस है। अब इसमें देखिए क्या होगा बच्चों कि ये सेक्शन है, 3 सेक्शन होंगे। रीडिंग का होगा, राइटिंग का होगा, लिटरेचर टेक्स्ट बुक। इसमें कितने कितने पीरियड होने चाहिए ये दिया गया है। तो अब हम आगे आपका जो पेपर है वो कैसे आएगा, तो 2 पार्ट में होगा। तो आपका जो पार्ट ए होगा वो होगा क्या, रीडिंग का। तो इसमें बच्चों आपको अनसीन पैराग्राफ आएंगे। कितने आएंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे, अनसीन पैराग्राफ आएंगे। और दोनों पैराग्राफ कितने कितने मार्क के होंगे, 10 + 10 मार्क के। तो आपको पता है आपके भी अब तक अनसीन पैराग्राफ आते थे। तो 2 पैराग्राफ अभी भी आएंगे। वो कितने आएंगे, 2 आएंगे और आपको उसमें 20 नंबर के वो पैराग्राफ रहेंगे। अब देखिए हम पढ़ देते हैं इसको। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स। 400 से 450 वर्ड्स के पैराग्राफ होंगे, उनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 10 out of 12 क्वेश्चन टू बी आंसर्स। और उस पैराग्राफ से बच्चों 12 प्रश्न आएंगे और जिसमें से आपको 10 के उत्तर देने होंगे। तो यानी 12 रहेंगे, उसमें से 1-2 जो आपको नहीं समझ में आ रहा उसे आप छोड़ के 10 के उत्तर देंगे। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ क्या होगा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस बेस्ड फंक्शनल पैसेज आएगा। और इसमें क्या होगा, आपको कुछ डाटा चार्ट भी दिए रहेंगे। ये 200 से 250 वर्ड्स का होगा। इसमें भी आपको 10 out of 12 यानी 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 10 के उत्तर देने होंगे, 10 के उत्तर देने होंगे। और एक प्रश्न पे आपके 10 मार्क होंगे। यहाँ भी 10 के 10 मार्क। तो आप टोटल देखिए, ये 20 मार्क था तो 10 मार्क इधर का और 10 मार्क इधर का। आपका रीडिंग का जो सेक्शन हो गया अनसीन पैराग्राफ का, वो 20 मार्क का हो गया। तो हमें आशा है आपको जो है ये पूरा जो पहला जो रीडिंग का सेक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2 पैराग्राफ आएंगे और दोनों पैराग्राफ में 12-12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 10 करने होंगे। दोनों पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट होगी वो 600 से 700 वर्ड्स की होगी। अब बच्चों लिटरेचर हम आते हैं। आपका जो लिटरेचर और टेक्स्ट बुक्स का सेक्शन है, तो ये इसमें से 10 मार्क का भी आएगा। क्या आएगा, मल्टीपल पैराग्राफ ही आएगा बच्चों। ये भी, इसमें भी क्या आएगा, पैराग्राफ। देखिए क्या, एक्सट्रैक्ट मतलब वही आपका पैसेज आएगा, अंश आएगा। आपका जो प्रोज की किताबें हैं उसमें से आएगा। और उसमें से आपको 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, उनमें से किसी एक को 2 में से करना होगा और वो 5 नंबर का उससे फिर क्वेश्चंस आएंगे। वो भी क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। ऐसे ही बच्चों आपकी पोइट्री से जो आपको पता है, जो आपका अब तक क्वेश्चन नंबर 8 आता था जिसमें पोइट्री से आते थे और क्वेश्चंस आपको 1-2 स्टैंजा होते थे, उसमें से उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो उसी तरह से रहेगा, लेकिन इसमें आपके सामने मल्टीपल चॉइस रहेगी। यानी आपके सामने चॉइस रहेगी, आपको केवल उसको जो करेक्ट आंसर होगा उसे चूज़ करना होगा। तो यहाँ भी आपकी पोइट्री से आएगा और उसमें से क्या होगा, 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना रहेगा और वो कितने मार्क का रहेगा, 5 मार्क का रहेगा। तो 5-5 10, देखिए 10 मार्क का हो गया आपका जो पोइट्री से जो पैराग्राफ आएंगे, पैसेज आएंगे, स्टैंजा आएगा वो। तो आप देख लीजिए 20 नंबर का आपका अनसीन हो गया और 10 नंबर आपका सीन जो हो गया। टोटल ये 30 नंबर के हो गए हैं अभी तक। अब ये समझ गए कि आपके पैराग्राफ भी आएंगे, आपके जो प्रोज जो हैं, जैसे आपका मोमेंट है, बिहाइव है और
उसकी जो पोएम्स हैं उनसे भी, तो आप ऐसे 2 पैराग्राफ आएंगे। अब इसे ध्यान से सुनिए, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ लीजिए। अब ग्रामर में देखते हैं। तो ग्रामर में बच्चों 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 12, यानी 12 में से आपको 10 क्वेश्चन को क्या करना होगा, आंसर देना होगा। और वो किस पे बेस होंगे, वो टेंस पे होंगे, मॉडल्स पे होंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड होगा, रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे आप बोलते हो, और डिटर्मिनर्स। ये इनमें से बहुत सारे सेक्शन पढ़ा दिए गए हैं, कुछ का रिवीजन है तो वो रिवीजन आपको करा दिया जाएगा। तो इतने से ही बच्चों आएगा, तो इन्हीं को ही पढ़ना, क्योंकि इसी टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और डिटर्मिनर, यानी जो आपके 5 टॉपिक से ही बच्चों आपको 10 नंबर आ जाएंगे। तो इसे ध्यान से अच्छे से करिएगा, ग्रामर में बहुत कम समय में पूरा नंबर मिल सकता है। अब देखिए ग्रामर से आपका डिलीट क्या हुआ है, यूज ऑफ पैसिव, एक्टिव पैसिव जो आता था, नाउन क्लाज, एडवर्ब क्लाज, जो कंडीशनल रिलेटिव क्लाज होते थे, ये सब खत्म हो गए हैं, और प्रीपोजिशन, ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी हैं, इनको नहीं पढ़ना है इस बार। अब देखिए आपका पार्ट बी आ गया। तो पार्ट बी में क्या है, राइटिंग 10 नंबर की है। यहाँ पहले बच्चों देखो आपकी राइटिंग 20 नंबर की आती थी, इस बार अब राइटिंग 10 नंबर की आएगी, तो 5-5 नंबर के। पहला क्या होगा, राइटिंग ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, वर्ड लिमिट 100 to 120, 100 से 120 वर्ड का एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा किसी पर्सन पे या डायरी एंट्री पे। देखिए बच्चों पहले आप प्लेस और इवेंट पे भी लिखते थे, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता था, लेकिन वो इस बार डिलीट हो गया है। लेटर ऑन सिचुएशन जो आते थे वो भी डिलीट हो गया है। सिचुएशन मतलब कि कोई सिचुएशन दे दे कि आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो आप अपने क्या वो जल बोर्ड वाले को लेटर लिखिए, या आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ तो आप उस पर लेटर लिखिए, तो या किसी मैनेजर को लेटर लिखिए। इस तरह से आपको सिचुएशन दी होती थी, उस तरह वाले लेटर जो आपको नहीं करने हैं। और इनके लिए आपको विजुअल या वर्बल कुछ क्यूज दिया होगा, मतलब कुछ हिंट दिया होगा। जैसे अभी देखो हम पिछले 1-2 वर्कशीट में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपको चार्ट दिया है, तो चार्ट के हिसाब से करना है। जी यहाँ पे बच्चों आपको 2 आएगा, 2 में से 1 को करना होगा, और उसमें से आपको 5 नंबर मिलेंगे। बहुत कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप अपने अध्यापक से जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा बच्चों आपकी स्टोरी राइटिंग आएगी, ये भी 100 से 120 वर्ड्स में आएगी। इसमें भी आपको कुछ क्लूज दिए होंगे, 2 आएंगी, 2 में से आपको 1 करना रहेगा, और आपको मिलेगा 5 मार्क। तो 5-5 10, तो टोटल 10 मार्क का ये हो गया बच्चों। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आप अपनी किताब में नोट कर लीजिए कि मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, या किस पार्ट से कितने नंबर के आएंगे। यानी राइटिंग सेक्शन पहले 20 का आता था, अब 10 का आएगा, 5-5 नंबर का आएगा। एक में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रहेगा और एक में स्टोरी राइटिंग रहेगी। अब देखो, अब आपका जो लिटरेचर वाला सेक्शन है बच्चों, उससे क्या क्या आएंगे, वो 30 मार्क का आएगा। आपका जो लिटरेचर का सेक्शन होगा कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क का। तो क्या क्या 30 मार्क्स के होंगे, अब देखिए 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो यानी बच्चों आपको मैं ऐसे पहले लिख दे रहा हूं, और फिर देखिए 1 मिनट रुकिए। आपके 6 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर के, जिनको कि आपको 20 से 30 वर्ड में उत्तर देना होगा। ये जो क्वेश्चन 6 आएंगे, ये आपके दोनों किताब से आएंगे, बिहाइव और मोमेंट्स। यानी बिहाइव से 3 आएंगे, मोमेंट्स से 3 आएंगे। तो बिहाइव समझ गए, तो 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम बिहाइव एंड 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम मोमेंट्स आएंगे, और इनमें से आपको 4 करने होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, और 4 जब करेंगे तब आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, नीचे दिया हुआ है। यानी बिहाइव और मोमेंट से 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 आपको करने होंगे। ऐसा ही सेम रहेगा, बिहाइव और मोमेंट से 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 आपको करने होंगे। इनका आंसर आपको 40 से 50 वर्ड्स में देना है, और ये एक क्वेश्चन कितने का होगा, 3 मार्क का होगा। तो जब 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो 12 मार्क्स मिल जाएंगे, और फिर आपके 12 और 8 कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क। अब देखिए, अब आपका जो अगला है लिटरेचर से, वो है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर्स। मतलब जो होगा कि 2 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे,
उनमें से लॉन्ग आंसर टाइप के उनमें से आपको एक करना होगा और उस क्वेश्चन के आंसर आपको 100 से 120 वर्ड्स में देने होंगे, समझ गए। और ये आपका कितने नंबर का होगा, 5 मार्क का होगा। ये आपका बिहाइव से आएगा। और ऐसा ही एक प्रश्न आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप का आएगा, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना होगा जो मोमेंट से आएगा और इसको भी आपको 5 मार्क का होगा, यानी ये दोनों मिला के 10 नंबर का हो गया, ये 12 नंबर का। तो देखिए 8 नंबर, 12 नंबर प्लस 10 नंबर, 12 8 20 10 30। तो ये देखिए 30 मार्क का हो गया आपका। और 10 मार्क का आपकी राइटिंग स्किल हो गई बच्चों, 10 मार्क का आपका ग्रामर हो गया, तो 30 20 50, 10 मार्क का ये हो गया लिटरेचर से 60 और 20 नंबर का आपका अनसीन पैराग्राफ। तो ये टोटल आपके 80 मार्क हो गए। तो आपने देखा कैसे आपने पैराग्राफ देखे कि कितने मार्क के आपके 80 मार्क में किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये आपने देख लिया बच्चों। अब आप देख लीजिए कि आपका जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें से कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो डिलीट हुए हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। इसे बच्चों अपने नोटबुक में पक्के आप नोट कर लो, ताकि ये जो चैप्टर हैं या टॉपिक्स हैं इन पे आपको एकदम अपना दिमाग ना लगाना हो। तो यानी आपका जो बिहाइव से है उसमें द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री, द स्नेक एंड मिरर, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू, स्लंडर डिड माई स्पिरिट, ये सारे जो चैप्टर हैं ये डिलीटेड हो चुके हैं, यानी डिलीट हैं, इस बार नहीं आएंगे। मोमेंट से आपका ईश्वरन द स्टोरी टेलर और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये भी आपके डिलीट हो चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी इन्हें नोट कर लीजिए, ये डिलीट है। और आपको ग्रामर से देखिए, मैंने यहाँ बता दिया था आपका लेटर नहीं आएगा और आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ प्लेस और इवेंट वाला नहीं आएगा, तो लेटर आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। और आपको देखिए पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना है, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना है, नाउन एडवर्ब ये सब डिलीट हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि ये क्या हो गए हैं, डिलीट हो चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो है पूरा 9th क्लास का पेपर था, मॉडल पेपर कैसे आएगा, उसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, ये हमने आपको बहुत अच्छे से हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत हो रही थी, तो हिंदी में बता दिया है। आप इसे वीडियो को देख के अपनी नोटबुक में नोट करके और आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे चेक करा लीजिए, ताकि आपके टीचर उसको वेरीफाई करें कि कहीं आपने गलत नहीं नोट किया है। इस वीडियो को अपने जितने भी 9th क्लास के दोस्त हैं सब तक भेजिए, ताकि वो भी इसे देख के इसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।